माई स्टोरी बेबाक और ईमानदार अभिव्यक्ति। माई स्टोरी अंत्य कथा कमला दास द्वारा लिखी गई आत्मकथा है जो मुख्य रूप से सन 1973 में मलयालम में लिखी गई थी और सन 1977 में इसे अंग्रेजी में प्रकाशित किया गया है। 1973 में अपनी निरंतर बिगड़ती तबीयत के चलते उन्हें यह विश्वास हो गया था कि उनका बचना मुश्किल है, अतः उन्होंने निर्णय लिया कि वे अपनी जीवन कथा को अपने प्रिय पाठकों के समक्ष प्रस्तुत करेंगी। यह पुस्तक विवादास्पद होते हुए भी 15 विदेशी भाषाओं में अनुदित हुई है। कमला दास मलयालम भाषा में मागवी कुट्टी के नाम से लिखती थी। वर्ष 1984 में वे नोबेल पुरस्कार के लिए भी नामांकित हुई। कमला दास ने काफ़ी छोटी उम्र से ही लेखन शुरू कर दिया था। वे एक शिक्षित परिवार से थी, इसीलिए पठन सामग्री उन्हें आसानी से मिल गई थी, परंतु छोटी उम्र में विवाह के कारण वे आगे पढ़ाई जारी नहीं कर पाईं और अपने पति के तबादलों के कारण लगातार सफ़र करती रहीं। माई स्टोरी कमला दास के स्वयं को खोजने के संघर्ष पर आधारित है। वे अपनी आत्मकथा को बेहद बेबाक व बेपर्दा तरीके से पाठकों के सामने प्रस्तुत करती हैं। उन्होंने बचपन, यौवन व अधेड़ उम्र के तमाम निजी किस्सों का खुलकर वर्णन किया है, जिसके कारण समाज की ओर से उन्हें कटु आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ा। उन्होंने हिंदी लेखिका मैत्रेय पुष्पा की आत्मकथा गुड़िया भीतर गुड़िया की तरह माई स्टोरी में विवाहेतर संबंधों, सच्चा प्यार पाने की अपनी नाकामयाब कोशिश और विभिन्न पुरुषों से मिले अनुभवों को दृढ़ता और बेबाकी से रेखांकित किया है। वे स्पष्टता कहती हैं, बस तुम ईमानदार रहो कि एक औरत के रूप में तुम चाहती क्या हो। कमला दास ने समलैंगिकता का विषय भी अपनी कथा द्वारा छुआ है, जिसमें वह यह बात स्वीकार करती हैं कि वे अपनी कुछ महिला मित्रों के प्रति आकर्षित थीं। उनकी दादी ने एक बार उनका पत्र भी पकड़ लिया था, पर उस समय वे उस गुस्से व फटकार के कारण को पूर्णतः समझ में असमर्थ थी। उनका परिवार महिला प्रधान समाज था, परंतु स्त्रियों की हालत दयनीय थी और समाज में अधिकतर पुरुषों के नाजायज संबंध थे। सभी अधिकार और निर्णय पुरुषों के हित में ही होते थे। आत्मकथा में कमला दास ने 2 समानांतर जिंदगियों को साथ साथ जिया है, एक जिसमें वे परंपरागत माता और स्त्री हैं और दूसरी जिसमें वे एक विद्रोही व्यक्तित्व के रूप में हमारे सामने आती हैं और लगातार सामाजिक दायरों को चोट देती हुई आगे बढ़ रही हैं। कई चीज़ें पाने का प्रयत्न कर रही हैं, वे खुद को तराश रही हैं। ऐसा नहीं है कि माता पिता या पति की ओर से उन्होंने कोई कमी होने दी, परंतु पढ़कर मालूम होता है कि उन्होंने अपने परफेक्ट जीवन की छवि जैसे मन में पहले ही उतार ली हो, जिससे कम उन्हें कुछ भी स्वीकार्य नहीं था। पहली बार किसी महिला लेखिका ने रजोधर्म, यौवन, प्यार, वासना, लेस्बियन, एनकाउंटर, बाल विवाह, बेवहाई, शारीरिक संबंधों, फीमेल सेक्सुअलिटी पर भी खुलकर लिखा है। स्कूल की एक घटना का जिक्र करते हुए उन्होंने लिखा है कि एक बार गवर्नर की पत्नी मैविस कैशी हमारे स्कूल में आई। मैंने इस मौके पर कविता लिखी थी, लेकिन हमारी प्रिंसिपल ने वो कविता एक अंग्रेज लड़की शर्ली से पढ़वाई, जिसके बाद गवर्नर की पत्नी ने शर्ली को अपनी गोद में बिठाकर कहा कि तुम कितना अच्छा लिखती हो। मैं दरवाजा के पीछे खड़ी वो सब सुन रही थी। इतना ही नहीं, गवर्नर की पत्नी ने शर्ली के दोनों गालों पर चुम्बन लिए और उनकी देखा देखी हमारी प्रिंसिपल ने भी मेरी आंखों के सामने उसको चूमा। पिछले साल मैंने लंदन के रॉयल फेस्टिवल हॉल में अपनी कविताओं का पाठ किया। 8 बजे से 11 बजे तक मैं मंच पर थी। जब मैं स्टेज से नीचे उतरी तो कई अंग्रेजों ने आगे बढ़कर मेरे गालों को चूम लिया। मेरे मन में आया कि शर्ली, मैंने तुमसे अपना बदला ले लिया। अपने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को भी उन्होंने अपनी जीवन कथा में स्वीकारा है, पर इससे भी उन्हें
निराशा हाथ लगी, अपने जीवन में वे हर चरम पर सच्चे प्यार के लिए कोशिशें करती रहीं, परंतु हर बार असफल रहीं। किताब में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को लेकर जब मलयाली नायर समाज में हंगामा हुआ तो बात संभालने के लिए कमला दास ने कह दिया, ये काल्पनिक चीज़ें हैं। एक जगह कमला दास ने यह भी कहा कि कल्पना हो या हकीकत, अगर यह आपको सोचने पर मजबूर कर रहा है तो क्या फ़र्क पड़ता है। अपनी आत्मकथा लिखने के पीछे सबसे बड़ा कारण यह था कि कमला दास स्त्री संवेदनाओं, भावों व उनकी मूल आकांक्षाओं को उजागर करना चाहती थीं, जिन्हें समाज स्वीकृति नहीं देता और उन्हें हीन दृष्टि से देखता है। उन पक्षों को वे बेहिचक रूप से सामने लाती हैं। कमला दास का मानना था कि पूरी ईमानदारी के साथ आत्मकथा लिखना और कुछ भी नहीं छिपाना एक प्रकार से एक एक कर अपने कपड़े उतारना जैसा ही काम है, यानी स्ट्रिपटिज़। वास्तव में उन्होंने यह लिखकर स्त्री शोषक रीति रिवाजों और परंपराओं पर अमिट कालिक पोत दी थी। उनके शब्द निरंतर जीवन और समाज के पाखंडों से लड़ते रहे। जीवन में बदलाव की ज़रूरत को महसूस करती वह एक परंपरावादी स्त्री के चक्रव्यूह से लगातार मुक्ति की राह खोजती रही। उनकी यह रचना पाठकों को सोचने पर मजबूर करती है और अपनी बात को स्पष्टवादी तरीके से कहने के लिए साहस प्रदान करती है। कमला दास की आत्मकथा को कई आलोचक एक ईमानदार कथा के रूप में स्वीकार करते हैं। धन्यवाद। यदि आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें।